हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है अपने चैनल जीरो से स्टडी पर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे किसी भी परीक्षा में आए अंकों का प्रतिशत निकालें। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको प्रतिशत निकालने में कठिनाई होता है, तो आज उन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए, आप लोगों से एक अनुरोध है कि वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, वीडियो को कंटिन्यू देखें, तभी आपको चीज़ें समझ में आएगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या है इसमें। ठीक है, तो किसी भी एग्ज़ाम यानी परीक्षा का कुल अंक है 500, यानी कोई भी एग्ज़ाम जो है वो 500 का होता है। ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम है जिसका अंक जो है वो 500 है, 500 का होता है। छात्र द्वारा जो प्राप्त अंक है वो 350 है, यानी टोटल जो एग्ज़ाम हुआ है वो 500 का हुआ है और छात्र जो है उसमें 350 नंबर लाया है। तो कितना प्रतिशत हुआ, यानी छात्र ने कितना प्रतिशत प्राप्त किया, इसके बारे में हम जानेंगे। तो छात्र द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे लिखेंगे छात्र द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत। ठीक है, छात्र द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसको निकालने के लिए छात्र द्वारा जो प्राप्त अंक है उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, छात्र द्वारा जो प्राप्त अंक है उसको यहाँ पे लिख देंगे और टोटल जो एग्ज़ाम हुआ है उसको हम नीचे लिख देंगे। ठीक है, जितना नंबर लाया कोई छात्र उसको ऊपर लिख देंगे, इतना 350, उसके एग्जैक्ट नीचे लिख देंगे जितना का टोटल एग्ज़ाम हुआ है। और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से हम गुना कर देते हैं। ठीक है, 100 से गुना कर देते हैं तो एक जीरो से एक जीरो और एक जीरो से एक जीरो, यानी दो जीरो से दो जीरो कट गया। अब देखिए, अब 5 से इसमें भाग दे देंगे तो 5 से 7 मतलब में कट जाएगा, 5 से 35, एक जीरो बैठा देंगे, यानी 70%। वो विद्यार्थी ने 70% अंक प्राप्त किया है जिसका अंक 350 है और टोटल मार्क का जो एग्ज़ाम हुआ है वो 500 का हुआ है। इस प्रकार से हम अंकों का प्रतिशत हम निकाल सकते हैं बिल्कुल इस तरीके से। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे भी देख लेते हैं कुछ। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है किसी एग्जाम यानी परीक्षा में कुल अंक 500 है, कोई छात्र जो है वो 402 अंक प्राप्त करता है। ठीक है, कोई परीक्षा जो है टोटल मार्क जो है 500 है और उस परीक्षा में 402 अंक छात्र ने लाता है, तो कितना प्रतिशत हुआ। तो इसके लिए मैंने क्या बोला कि छात्र जो नंबर लाया है उसको लिख देंगे, उसके जस्ट नीचे जो टोटल एग्ज़ाम जो हुआ है उसका नंबर लिख देंगे और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, छात्र द्वारा प्राप्त अंक बटे टोटल जो एग्ज़ाम हुआ है उसका नंबर और गुने 100। 100 क्यों लिखते हैं, क्योंकि प्रतिशत में बदलना है। किसी भी संख्या प्रतिशत बदलने के लिए हम 100 से गुना करते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे और एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, यानी दो जीरो से दो जीरो कट जाएगा। अब क्या करेंगे, 5 से 402 में भाग दे देंगे। तो 5 से जब 402 में भाग देंगे तो 5 से 8 मरते हैं, 5 अट्ठे 40, 40 जीरो 40 हो गया। यहाँ पे क्या होगा कि नहीं लगेगा, यानी 2 है नहीं लगेगा। तो इसके कंडीशन में क्या करते हैं, एक जीरो बैठा देते हैं और ये जो है 2 है, अगर दशमलव के बाद 2 हो गया तो एक जीरो बैठा देते हैं। तो 5 चौके 20, यानी 80.4 जो है इसका प्रतिशत आ गया। ठीक है, अगर कोई छात्र है जिसका 500 एग्ज़ाम नंबर का एग्ज़ाम होता है और उसमें जो है 402 नंबर लाता है, तो उसका प्रतिशत में अगर बोला जाए तो 80.4% उस लड़का ने प्राप्त किया है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ और भी एग्ज़ाम होते हैं ज़्यादा नंबर का, उसके बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए एक है, यहाँ पे किसी परीक्षा यानी एग्ज़ाम का कुल अंक 800 है, छात्र द्वारा प्राप्त अंक जो है 520 है। मान ली कोई एग्ज़ाम हुआ वो 800 नंबर का हुआ टोटल, और 800 में किसी छात्र ने 520 नंबर प्राप्त किया, 800 में 520 प्राप्त किया, तो बोला जाएगा कितना प्रतिशत हुआ। तो प्रतिशत निकालने के लिए मैं क्या बोला कि जो छात्र प्राप्त किया है उस अंक को लिख देंगे और जो टोटल जो एग्ज़ाम हुआ है उसको लिख देंगे और 100 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। ठीक है,
जो छात्र द्वारा प्राप्त अंक बटे टोटल जो एग्ज़ाम लिया गया है उसका नंबर और 100 से गुणा कर देंगे। क्यों? क्योंकि प्रतिशत बदलना है। एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, फिर एक जीरो से एक जीरो काट देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम 8 से इसमें भाग देंगे। तो 8 से जब भाग दे देंगे तो क्या मतलब लग जाएगा? 8 से 56 यानी 7 मतलब में तो ज़्यादा हो जा रहा है, 56 हो जा रहा है, यहाँ 52 ही है, हैं? तो क्या हो जाएगा? 8 छक 48 यानी 48, 8 6 मतलब लग जाएगा 48। यहाँ क्या है? 52। तो 48 4 52 यानी 4 होता है। तो 4 पर एक जीरो दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 40। 40 8 बच्चे 40 यानी 65%। 65% क्या हो गया? 65% जो है उस लड़के का जो है नंबर हो गया। जिस लड़के ने 520 नंबर प्राप्त किया है 800 के एग्ज़ाम में। ठीक है, इस तरीके से निकाल सकते हैं। चलिए एक और एग्ज़ाम होता है जो कुछ ज़्यादा नंबर का होता है, उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, एक एग्ज़ाम यहाँ पे होता है, एक ITI का एग्ज़ाम होता है, 1400 का होता है। ठीक है, एक ITI का जो एग्ज़ाम होता है अभी 1400 का होता है, उसके बारे में हम जान लेते हैं। किसी छात्र अगर किसी परीक्षा का कुल अंक 1400 है, अगर कोई छात्र जो है 1150 अंक लाता है, 1150 अंक प्राप्त करता है तो कितना प्रतिशत हुआ? ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा कर लेंगे। ठीक है, मान लेते हैं मैंने क्या बताया कि जो छात्र प्राप्त किया है वो नंबर 1150। ठीक है, और जो टोटल एग्ज़ाम जो लिया गया है जितना नंबर का वो 100 से हम क्या करेंगे? गुना कर देंगे। ठीक है, करेंगे 100 से हम। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। 14 से 1150 में हम क्या करेंगे? भाग दे देंगे। जब भाग दे देंगे तो क्या करेंगे? 14। ठीक है, ये क्या है? 1150 है, पहले 115 में भाग देते हैं तो 14 अट्ठे 112। 8 मरतबे में क्या है? 112 हो जाएगा। तो 112 हो गया, तब 115 में से 112 घटा देंगे तो 3 बच जाएगा। तो 3 हो गया यानी 3 पर एक जीरो यानी 30। 30 हो गया तो 14 से 2 मरतबे में लग जाएगा, 14 दूना 28। बचा कितना? 2। तो 2 बच गया और 2 पर एक जीरो दे देंगे, कितना हो जाएगा? 20। 20 तो 14 एकम 14 यानी 6 यानी 60। ठीक है, 60 हो गया। तो 14 चौके 56। ठीक है, तो इस तरीके से जो मेरा प्रतिशत आ गया वो 82.14% हो जाएगा उस लड़के का, जिस लड़के ने 1150 नंबर प्राप्त किया है 1400 के एग्ज़ाम में। ठीक है, आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। हम उसी तरह का वीडियो लाते रहेंगे जो आपके काम का हो, चुन चुन कर टॉपिक लाते रहेंगे। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद।